नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में। हूं आपके साथ सपना पांडे। आइए डालते हैं एक नजर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों पर। खानपुर विधायक उमेश शर्मा के तेवर हुए तल्ख। राज्य स्थापना दिवस पर भ्रष्टाचार विरोधी रैली का किया ऐलान। हरिद्वार जिले के खानपुर विधायक उमेश शर्मा ने अब उत्तराखंड सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उसके खिलाफ आवाज उठाने की घोषणा की है और जो भी कार्यक्रम आगामी 9 नवंबर उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर होने जा रहे हैं, उनके विरोध में भ्रष्टाचार रैली के रूप में विरोध करने का ऐलान किया है। विधायक उमेश शर्मा ने कहा है कि सरकार द्वारा विपक्ष को लगातार खत्म करने की साजिश की जा रही है, मगर वह सरकार को दिखाना चाहते हैं कि विपक्ष एकदम मजबूत है और वह खुद भी किसी से डरने वाले नहीं है। लक्सर से अमित गिरी गोस्वामी की रिपोर्ट। भ्रष्टाचार और अत्याचार के खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं। हम जो सरकार की जो साजिश है कि वो विपक्ष खत्म कर देना चाहती है हरिद्वार में, हम उनको ये दिखाना चाहते हैं कि विपक्ष बहुत मजबूत है और एकजुट है। हम किसी से डरने या दबने वाले नहीं हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रिस्पना के उद्गम क्षेत्र का किया दौरा। उद्गम क्षेत्र पर पूजा अर्चना भी की। रिस्पना नदी के पुनर्जीवित करने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पूर्व में जारी अपनी योजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सभी से आह्वान किया कि रिस्पना को पुनर्जीवित करने में अपना योगदान दे। तो वहीं उद्गम क्षेत्र में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने रिस्पना नदी के उद्गम क्षेत्र पर पूजा अर्चना भी की। मसूरी से अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। किस तरह आगे नहीं बढ़ पाया, आज आपने यहाँ पे फिर मुहिम शुरू की है, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, 2018 नहीं बल्कि 2009 25 दिसंबर को हम लोगों ने रिस्पना नदी के स्वच्छता का अभियान लिया था और 66 दिन तक हमने रिस्पना नदी में केवल स्वयं नहीं बल्कि तमाम जो हमारे साधु संत हैं, परमार्थ निकेतन के जो परमाध्यक्ष हैं, जो पतंजलि के सचिव हैं आचार्य बालकृष्ण, देहरादून के बड़े उद्योगपति हैं डॉक्टर फारूक, डॉक्टर अपने राकेश ओबराय जी, पर्यावरण से जुड़े हुए तमाम हरराज सिंह जी आज भी हमारे साथ हैं, जिन्होंने शुरुआत की थी हमारे साथ में पहले दिन से, उमेश्वर रावत जी, तमाम ऐसे लोग, मैं क्योंकि नाम लेने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया था। तब हमने इसकी शुरुआत की थी और मुख्यमंत्री रहते हुए हमने पुनः उसको शुरू किया एक वृक्षारोपण के माध्यम से, व्यापक वृक्षारोपण के माध्यम से। और मुझे लगता है कि जो व्यापक वृक्षारोपण हुआ, और यही नहीं, जो उद्गम स्थल के नीचे तो हुआ ही, या शेखर फॉल के आसपास और तलानी गार्ड, वहाँ पर व्यापक वृक्षारोपण हुआ। लगभग 2.25 लाख वृक्ष वहाँ पर आज शायद अभी भी जीवित हैं वहाँ पर। तो बहुत अच्छा वृक्षारोपण हुआ, जो बहुत टफ था, क्योंकि दक्षिणी ढाल पर जो वृक्षों का उगाना ये काफ़ी कठिन होता है। लेकिन हमारे तमाम टीम ने उसको स्वयं, मतलब सरकारी स्तर पर तो था ही, लेकिन गैर सरकारी स्तर पर कई लोग ऐसे हैं, उमेश्वर रावत जी हैं, इनकी टीम लगातार हर हफ्ते सैटरडे संडे को वहाँ जाती थी और पानी डालती थी बाकायदा। और जब वहाँ पर पत्थरों में पेड़ नहीं उगे तो उसमें देहरादून से मिट्टी लाई गई और फिर वो मिट्टी डाल करके उन पौधों को वहाँ पर पुनः उनका रोपण किया गया और आज वहाँ पर घना जंगल उभर कर आया है। इसके कारण वहाँ पर पक्षी आने लगे, जंगली पशु आने लग गए। और जो इसके लिए एक असेसमेंट टीम बनाई थी हम लोगों ने रुड़की IIT की, ऐसी हमने जो कोसी नदी है उसके लिए पंतनगर विश्वविद्यालय को लगाया था। तो उनके जो अध्ययन रिपोर्ट जो आई हैं, पिछले बार अखबारों में भी छपी थी, नदियों पर पड़ा है। जो आज हमने जो शुरुआत करी, इसको या इसका शुरुआत किया है, दोबारा इसको हमने आज यहाँ से प्रारंभ किया है। हमारा ये था कि रिस्पना का जो स्रोत है, मूल है, वहाँ से हमको एक बार फिर इसका शुरुआत करना चाहिए और इसके संकल्पित लोगों की आवश्यकता है, क्योंकि ये अभियान साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल, 10 साल तक का भी अभियान चल सकता है। तो उसके लिए हमने एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमने इसके लिए की है। लेकिन इसमें जनशक्ति, जनता की इच्छा शक्ति और राजनीतिक इच्छा शक्ति जो बोलते हैं, दोनों शक्तियों के मिलन से ये संभव हो सकेगा। क्योंकि केवल जनबल पर जनता अपना समय दे सकती है। कुछ हमारे पास एक्सपर्ट लोग हैं, राज सिंह जी जैसे हमारे पास IIT से हमारे डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी यहाँ पर आए हैं। कुछ जियोलॉजिस्ट हमारे पास, डॉक्टर दीपक भट्ट हमारे साथ हैं,
डॉक्टर प्रीतम सिंह जी जो जोग्राफर हैं, इकोलॉजिस्ट हैं, वो हमारे साथ में हैं। तो तमाम लोग हम इस पर एक डॉक्टर BM शर्मा है, अनेक लोग हैं ऐसे, मैंने कहा नाम लूँगा तो दिक्कत सी हो जाएगी। तो तमाम हमारे पास ऐसे लोग हैं कि हम इसका एक बहुत ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट हम तैयार करेंगे, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे कि इस पर किस किस तरह से काम किया जा सकता है और किस किस तरह से काम हो रहा है, ताकि आने वाले समय में भी कोई रिसर्च करना चाहे तो एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट उनके पास उनके लिए उपलब्ध रहे हमारे लाइब्रेरीज में से। क्योंकि जो हमने इसके लिए प्लानिंग किया था 2018 में, वो सोंग नदी से कुछ पानी, ताकि ये जो रिस्पना नदी है ये सदा नीरा रहे। इसमें सदैव, जैसे कभी ये ऋषिपर्णा थी तब इसमें 12 महीने पानी रहता था। चंद्र कुमार बरतवाल जी ने इस पर एक बहुत अच्छी कविता लिखी है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इस पर हम चाहते हैं कि फिर ये 12 मासी ये नदी हो, 12 महीने इसमें पानी रहे। उसके लिए जो सोंग बांध है और उसकी शुरुआत हुई थी, उसके लिए अब तमाम उसकी जो क्लियरेंस है वो हो चुकी है, NGT आदि की जो क्लियरेंस रुकी हुई थी। 21 का स्टाफ भी मैंने उसके लिए एक सैंक्शन कर लिया था कि ताकि उस पर आगे काम बढ़ सके। सर लेकिन सरकारी स्तर पर इसमें प्रयास नहीं हो पाया। निश्चित रूप से नहीं, ऐसा नहीं है। सरकारी स्तर पर NGT की उसमें NOC हो गई है, तो वो बहुत बड़ा काम है। आपके जाने के बाद जो दोबारा सरकार उन्होंने कोई पहल भी नहीं की इस दिशा में, कोई मदद नहीं। इसलिए मेरा कहना है कि जनशक्ति और राजनीतिक इच्छा शक्ति ये दोनों का जरूरी है, और जनता का सहयोग और सरकार का सहयोग ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसमें जो हम रिस्पना को सदा नीरा बनाना चाहते हैं, उसमें जो बड़ी मात्रा में पानी आएगा वो सोंग से आएगा। सोंग नदी का जो डैम है वो रिस्पना को भी पुनर्जीवन करेगा, और जो पूरा जो देहरादून सिटी और उसकी सराउंडिंग है उसको भी 24/7 आने वाले 100-150 साल तक पर्याप्त पानी देगा। ये उसकी जो DPR बनी है उसमें स्पष्ट है। जौनसार बाबर के सहिया गांव में इगास पर्व पर लोक कलाकारों ने बांधा समा, लोगों ने लिया खूब आनंद। पूरे उत्तराखंड में जहां इगास पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, वहीं जौनसार बाबर के सहिया के बोहरी गांव स्थित परशुराम देवता मंदिर में भी 3 और 4 नवंबर को यह पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जिसको लेकर 3 नवंबर को रात में जागरण का कार्यक्रम किया गया था, जिसका शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख कालसी मठोर सिंह ने किया। इस कार्यक्रम में जौनसार बाबर के लोक कलाकारों और लोक गायक के द्वारा अपनी अपनी प्रस्तुति पेश की गई। वहीं हजारों की संख्या में लोग परशुराम देवता मंदिर पहुंचे और भगवान परशुराम व माता रेणुका की पूजा अर्चना की। चक्राता से महेश रावत की रिपोर्ट। अरे राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएंगे जब प्राण जाएंगे। ये परशुराम जी की कृपा है, रामलीला में जब रामलीला का डायरेक्टर हुआ करता था तो परशुराम जी का जो रोल था उससे सर मुझे बहुत प्रेरणा मिली है, बहुत कुछ सीखने को मिला। सर चैनल के माध्यम से आप शर्मा एकता फिल्म के डायरेक्टर हैं, जौनसार बाबर काफ़ी एल्बम में हम लोगों ने अपने चैनल के माध्यम से मार्केट में डाली है, जिसका कि पूरे जौनसार बाबर नहीं बल्कि पूरा उत्तराखंड उसको दिखता है। और एकता फिल्म में जो काफ़ी कलाकारों को जो है अपने कला को दिखाने का मौका मिला है। और यहाँ पे हम लोग बोरी गाँव में जो उत्तराखंड में सिख समुदाय ने व्यक्त किया हर्ष, हेमकुंड को रोपवे से जोड़ने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार। हेमकुंड साहिब में रोपवे से जोड़े जाने की प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद सिख समुदाय ने हर्ष व्यक्त किया। अंतर्राष्ट्रीय कराटे खिलाड़ी वरिंदर सिंह महरोक ने पत्रकार वार्ता कर हेमकुंड साहिब में रोपवे की आधारशिला रखे जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया और कहा कि सिख श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 1163 करोड़ रुपए की लागत से रोपवे निर्माण की आधारशिला रखी है, जो कि सराहनीय है। और राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी हेमकुंड साहिब को रोपवे से जोड़े जाने में अहम भूमिका निभाई है, जिसका सिख समुदाय आभार व्यक्त करता है। खटीमा से केदार सोनकर की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री और हमारे लिए पूरे देशवासियों के लिए बड़ी खुशी की बात है, और
मैं सबको एक तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को, जिन्होंने 1161 करोड़ के रोपवे की तैयारी कर रहे हैं, जो हेमकुंड साहब में यात्रा के लिए जोड़ेंगे, जिसमें पूरे देश के सभी धर्मों के लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल से धन्यवाद करते हैं। ये रास्ता जो लंबा था, कई घंटों का था, कुछ समय कम हो जाएगा, कितना क्या है? इसके लिए सभी पब्लिक के लिए बहुत आसानी होगी, क्योंकि हम लोग देखते हैं यहाँ से लोग जाते हैं उन्हें 2 दिन लगते हैं, 1 दिन रास्ते में रुकना पड़ता है, तीसरे दिन वापस लौटते हैं। तो इसमें जो मुझे जानकारी मिली है, इसमें सिर्फ 45 मिनट में आदमी नीचे से गोविंद घाट से पहुँच जाएंगे हेमकुंड साहब के लिए, जो सुबह जाके शाम को दर्शन करके आराम से लौट सकते हैं। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।